नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म। गवर्नर हाउस में आज हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। पंजाब हुकूमत का तैयारा चेयरमैन सेनेट को लेकर लाहौर पहुँच गया। ज़रा के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ऐवान सदर को मौसूल होने वाले वज़ीर आज़म हाउस से राय मांगी गई। वज़ीर आज़म हाउस ने चेयरमैन सेनेट को वज़ीर आला का हल्फ लेने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की तबीयत नासाज, फूड पॉइजनिंग के बायस लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की वज़ीर आज़म को अहम सूबाई उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत की तरजीह रहेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो, वफाकी वज़रा सरदार अख्तर मेंगल, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबे में अमन की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने कहा कि अमरीका मुसलसल कह रहा है इमरान खान के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मुफादात के लिए अहम है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक। वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान शिरकत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सफारत खाने में क्रेडिट रेटिंग के बैन अवी इदारे मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के वफूद से भी मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग। कहा हुकूमत मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद-ओ-शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। अब ये MTI वाला जो एक कानून पास किया गया है और जल्द ही अपना रिव्यू करके इसको कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा। सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं किया जा रहा। मरीजों के इलाज का सिलसिला जारी रहेगा। MTA के कानून पर नज़रसानी की जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की पोली क्लिनिक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेहत कार्ड की जितनी तशहीर की गई उतना ब्रेकअप सामने नहीं आया। हकीकी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अचानक दौरों का सिलसिला जारी है। पोली क्लिनिक में कुछ बेज़ाब्तियाँ नजर आई हैं। मरीजों के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया। इमरान खान 4 हफ्ते तक नए इंतखाबात की यकीन दहानी का इंतज़ार करेगा, वरना वो इस्लामाबाद की ऐसी कॉल देगा कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा कौम जानना चाहती है साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क होता है। 24 घंटों में 2 वज़रा के महकमे तब्दील हुए हैं। 4 से 5 वज़रा का मज़ीद इजाफा हो गया तो अली बाबा 40 चोर की टीम मुकम्मल हो जाएगी। सिंध काबीना में तोसी। शर्जील इनाम मेमन ने बतौर वजीर हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने शर्जील मेमन से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक। वज़ीर आला सिंध ने शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वज़ीर का हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में नई हल्का बंदियों का काम जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का काम 3 अगस्त तक बगैर वक्फा जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की इब्तदाई हल्का बंदियाँ 24 मई तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिन पर अपीलें और एतराज़ात 29 मई से 28 जून तक जमा होंगे। तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के काम की तकमील और हतमी इशाअत 3 अगस्त को होगी।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस अपने अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों की सीनाकोबी। मातमी जुलूसों के रूट के अतराफ की सड़कें बंद करके तमाम रास्ते सील कर दिए गए। अज़ादारों की हिफाजत के लिए जुलूसों की कड़ी निगरानी, इजाफी नफरी भी तैनात की गई। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कराची से लापता होने वाली लड़की अभी तक मिल न सकी। FIA साइबर क्राइम की टीम भी दुआ जोहरा का सुराग लगाने में नाकाम। दुआ के वालिद का अगवाकारों की जानिब से धमकी आमेज फ़ोन कॉल मौसूल होने का इंकशाफ। उधर ज़िला कोरंगी पुलिस की नाअहली सामने। नौ मंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी। सादिक संजरानी लाहौर में मौजूद। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी। सादिक संजरानी लाहौर में मौजूद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। सादिक संजरानी नौ मंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। उधर गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी हैं। 600 मेहमानों को मदऊ किया गया है। तैयारियां मुकम्मल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी का वक्त तब्दील कर दिया गया, लेकिन तकरीब आज ही होगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नौ मंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब। सादिक संजरानी लाहौर में मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। चेयरमैन PTI इमरान खान दोपहर 4:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का ये ट्वीट अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान आज दोपहर 4:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है और बताया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान दोपहर 4:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आज दोपहर 4:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका रमज़ान भी खैरियत से गुजर रहा है। एक और रोज़ा, एक और दिन खैर वाफियत से गुजर आए। खैर जी, नया एपिसोड है और हम आपके साथ हैं। ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान अच्छा गुजरा। जैसे इमरान ने भी इस उम्मीद का ज़ाहिर किया, वैसे मुझे लग रहा है जैसे जैसे रमज़ान गुजरा है एनर्जी लेवल्स सबके डाउन हो रहे हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोज़े रखने, क्योंकि ये आखिरी अशरा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ताक रातें होती हैं, फिर आपको रोज़े रखने हैं प्रॉपरली, तो लिहाजा कुछ एनर्जी लेवल्स के हवाले से, लेकिन आप सबका उम्मीद करते हैं आपने घबराना नहीं है। खैर जी, आज एक तो हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात मुबारक के हवाले से ज़रूर बात करेंगे और इसका जिक्र भी होगा। सबसे अहम है आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है, उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं वो प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे फॉर्मेट के मुताबिक इसका हिस्सा होते हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है वो ये है कि अब से कुछ देर के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ये कहा जा रहा है शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है। लेकिन ओवरऑल सियासी मुल्की सियासत की बात करें तो एक हिजानी सी कैफियत बरकरार है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ट्रेंड देखने में आ रहा है वो कि आइनी ओहदे रखने वाले जो आइन और कानून की पासदारी करने की बजाय जो पार्टी से वफादारी है, वाबस्तगी है, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और ये हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है। सियासी जमातों के दरमियान आपस में इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अपनी जो आइनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने से इनकार कर दिया जाए और बहरान पैदा करने की कोशिश की जाए। हमने पिछले अरसे में देखा, जब सदर, चेयरमैन सेनेट की बात की जाए, गवर्नर की बात की जाए, स्पीकर की बात की जाए, ये तमाम आइनी ओहदे हैं और ये गैर जानिबदार रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे तो बेहतर रहता है। लेकिन और ऐसा होता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमने मामला बिल्कुल उलट देखा। और अगर हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें, इस पूरी एपिसोड को देखें, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, ये सब पार्लियामेंट के कस्टोडियन के तौर पर इन्होंने फराइज़ सर अंजाम देने थे। और हर हाल में इनका फ़र्ज़ था कि गैर जानिबदार रहकर आइन और कानून की जो पासदारी की जाए, पार्लिमानी रिवायत पर अमल किया जाए। लेकिन इनका जो किरदार रहा वो हम सबके साथ, वो सबने देखा और अफसोसनाक रहा है। मस्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तारीख कुछ बहुत अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी हम अगर कुछ रीसेंट पास्ट की बात करते हैं।
हालांकि कुछ तज्जियाकार इस बात से मुत्तफिक नहीं भी होते, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की हालत है, जिस तरीके का एक आईनी बहरान है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। सदर मुमलिकत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है जी कि उन्होंने हलफ लेना होता है, उन्होंने इनकार किया। इसके बाद चेयरमैन सेनेट को कायम मकाम सदर के तौर पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का हलफ लेना पड़ा। दूसरे सेशन के अंदर या दूसरा जो मरहला था हलफ का, उसके अंदर सदर मुमलिकत आ गए। लेकिन पंजाब के अंदर हमें मालूम है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 22 दिन से लावारिस है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई काबीना नहीं है और उसकी उमूर भी ठप होकर रह गए हैं। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को 7 दिन हो चुके हैं और कैसे इंतखाब हुआ ये भी हम सबको याद है। गवर्नर पंजाब हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी मुझे मेरे कानूनी हकूक़ का पता है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के हाई कोर्ट ने वाज़े कहा कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ न लेकर आइन शिकनी कर रहे हैं। ये कल कोर्ट ने कह दिया, लेकिन मुनहरिफ हैं। अदालत ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए जो नुमाइंदा है अपना एक मुकर्रर करने की वो भी हिदायत की थी। आज ये इतलात आ रही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उनसे हलफ लेने के लिए लाहौर पहुंचे हैं। सो इम्कान यह है कि आज शाम शायद ये गवर्नर हाउस में तकरीब हो जाए, लेकिन ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है और इसी पे जरा हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आतर। ऑब्वियसली हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और ये अदम एतमाद का मामला आया, इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरह से हर एक शख्स ने अपनी जो आईनी किरदार है उसको निभाने में आप कहीं ना कहीं गफलत की और हमने उसका सबूत सबके सामने देखा। स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, सदर मुमलिकत हों, ये सब लोग जो इनकी आईनी जिम्मेदारी थी उससे इनहराफ किया इन्होंने और उसकी वजह से कोई अच्छा ट्रेंड सेट नहीं हुआ। किस तरह से देखते हैं आप? मैं भी आपकी नज़र से ही देखता हूं। मेरे ख्याल में आईनी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों ने पूरी की है जो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए थे। आईनी जिम्मेदारी उन लोगों ने पूरी की है जिन्होंने हमजा शहबाज को अपनी पार्टी के से मुनहरिफ होकर फ्लोर क्रॉस करके वोट दिए, जिन्होंने आर्टिकल 63A की सरासर मुखालफत भी की और खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी की। उन लोगों ने आइन की पासदारी की है। जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली उन्होंने आइन की पासदारी की है। जिन्होंने पार्लिमानी अमूर के अंदर मुदाखलत की और ये फैसले लिखे कि जनाब इस वक्त ये इजलास करवाएं, ये इसकी सदारत करे, वहां पे सब जगह पे आइन की पासदारी हुई है। लेकिन इमरान खान ने और बाकी जितने भी लोगों का आपने जिक्र किया उनमें से किसी ने भी आइन की पासदारी नहीं की। मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है वो हम मेरे और आपके सामने नहीं है। क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? आर्टिकल 63A के हवाले से कितने दिनों से पिटीशन मौजूद है, सदारती रेफरेंस मौजूद है, उसके ऊपर क्यों फैसला नहीं आ रहा? हमजा शहबाज किस तरह वज़ीर आला मुंतखब हुए? उन्हीं लोगों की वजह से मुंतखब हुए ना जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा। अगर कोई फैसला आ चुका होता क्या वो मुंतखब हो सकते? तो हमें इमरान खान का अफसोसनाक किरदार नजर आ गया। बाकी सब का जो आईनी किरदार है उसकी भी तारीफ हमें तो इमरान खान ने अतर उन जैसा होना था, लाजमी था। इसकी देखना तो हमने ये है ना कि इसका आगाज कहाँ से हुआ। सिंध हाउस में जो लोग गए उन पे फ्लोर क्रॉसिंग कैसे लगेगी जी? उन्होंने वोट तो डाला नहीं है। अगर मीडिया पे आके तो कई लोग आके ये इजहार करते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने वोट नहीं किया तो फ्लोर क्रॉसिंग कैसे हो गई उनकी तरफ से? और हमजा साहब को भी आई थिंक 4 या 5 अरकान है जिन्होंने वोट किया है। अदर देन तो इमरान खान साहब को उनके एलाइज ने छोड़ा है, जिस साजिश का वो जिक्र करते हैं उनके एलाइज ने उनको छोड़ा है। मुनहरिफ अरकान